ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ऐमन को होश आने का इंतजार सबको होता है, क्योंकि सबको यही डर है कि अगर ऐमन को होश आ गया तो वो किसके खिलाफ गवाही देगी। सबसे ज्यादा तो राहिम की मॉम परेशान होती हैं। वो अपने भाई से कहते हैं कि अगर वो होश में आ गई तो वो शोर मचाएगी, लेकिन अब इन्हें नहीं मालूम कि इनकी जिंदगी कितनी खराब होने वाली है। आखिर ऐमन को होश आ ही जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास आता है और कहता है, आप बताइए आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ किसने करने की कोशिश की है। वहाँ पर ऐमन नाम ले लेती है राहिम का, और यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट है, जो कि इस ड्रामे में एक नया ट्विस्ट पैदा कर देता है कि आखिर ऐमन ने राहिम का नाम क्यों लिया। राहिम तो काफी ज्यादा उसके साथ अच्छा था और हमेशा उसका साथ दिया है, तो फिर ऐमन ने राहिम का नाम ही क्यों ले लिया। होगा कुछ इस तरह से कि जैसे शहरोज वो ऐमन को लेकर गया था, वो भी राहिम के कमरे में, और वहाँ पर राहिम की पिक्चर्स ही लगी हुई थी। एक तो ये चीज उसके जहन में होती है और ऐन मौके पर वहाँ पर राहिम ही उसके सामने होता है। दूसरी बात ये कि जब वो पूल में गिरी थी तो राहिम ने उसकी जान बचाई, लेकिन उसने इतनी बड़ी हकीकत उससे छुपा कर रखी कि शहरोज उसका भाई है, यानी वो उसे हरास करता रहा और राहिम सब कुछ देखता रहा। ऐमन को यही लगता है कि अगर राहिम चाहता तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी वक्त ही कर सकता था। अगर वो उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता तो आज ये दिन न देखना पड़ता, और यही वो वजह होती है कि ऐमन राहिम का नाम ले लेती है। इधर जब राहिम को बताया जाता है कि पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आ चुकी है क्योंकि मिस ऐमन ने आपका नाम लिया है, ये सुनकर राहिम के पाँव तले जमीन निकल जाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है ऐमन। अभी तक हो सकता है कि मौके पर पुलिस राहिम को न पकड़े, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन और सारे सबूत इकट्ठी करेगी। इधर ऐमन मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर घर वापस आ जाती है। राहिम इसके घर चक्कर भी लगाता है। मीडिया वाले लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर राहिम सर, आपने ये सब कुछ क्यों किया है उस लड़की के साथ, और उस लड़की ने आप पर ही इल्जाम क्यों लगाया। हर तरफ राहिम की बदनामी होकर रह जाती है और वो ऐमन से कहता है कि आखिर तुमने मेरा नाम क्यों लिया है। वहाँ पर ऐमन कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ड्रामे में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब महरीन को राहिम के बारे में मालूम हो जाता है, और हो सकता है कि वो खुद ही एंगेजमेंट तोड़ दे या फिर राहिम इस एंगेजमेंट को तोड़ डाले। महरीन काफी ज्यादा रोती है। वो अपने बाबा से कहती है कि राहिम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मेरे साथ बेवफाई की है। मुझे तो उसी एंगेजमेंट वाले दिन ही मालूम हो गया था कि वो ऐमन को लाइक करता है। उसके बाबा कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला वो लोग चुकाएंगे। और इसी वजह से ही ऐमन को भी पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ जाती है, तो दूसरी जानिब राहिम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ पर राहिम कहता है कि मैं एक बार ऐमन से मिलना चाहता हूँ। जब ऐमन उसके सामने आती है तो राहिम कहता है, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसने किया है। ऐमन कहती है, अली नवाज के बेटे राहिम अली नवाज, इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। ये सुनकर राहिम दंग रह जाता है।